Dear students, I shall discuss in this lecture rights of an agent. एजेंट के क्या राइट्स होते हैं इसके बारे में आज डिस्कस करना है। एजेंट का पहला राइट होता है राइट टू रिटेन मनी ड्यू फ्रॉम द प्रिंसिपल। यानी एजेंट का यदि कोई भी पैसा एजेंसी से रिलेटेड बकाया है तो मालिक के लिए, प्रिंसिपल के लिए एजेंट ने जो मनी प्राप्त की है वो तब तक रिटेन कर सकता है जब तक कि उसका पेमेंट न मिल जाए। द एजेंट हैज अ राइट टू रिटेन हिज प्रिंसिपल्स मनी until his claims in respect of remuneration or expenses are satisfied. Thus, when an agent receives the money on behalf of the principal, he has a right to retain money due from his principal in respect of number 1, advances made by the agent on behalf of the principal. Second, expenses incurred by agent in conducting the agency business. एजेंसी बिजनेस करने में जो कुछ भी खर्च किया है और जो एडवांस देना पड़ा है मालिक की ओर से उसके लिए। तीसरा, रिम्यूनरेशन पेएबल टू द एजेंट। एजेंट का कोई रिम्यूनरेशन बकाया है तो मालिक का जो भी पैसा उसको एजेंसी के थ्रू आया है वो अपने पास रिटेन कर सकता है। इट मे हाउएवर नोटेड that the agent can retain the money due to him only out of such money which has been received by him on account of his principal and in respect of the business of agency. Thus, if the agent receives some money on behalf of his principal independently of the agency business, then the agent can't retain his dues out of such money. Second right है राइट टू रिसीव रिम्यूनरेशन, यानी रिम्यूनरेशन या पारिश्रमिक प्राप्त करने का एजेंट का राइट। द एजेंट हैज द राइट टू रिसीव द एग्रीड रिम्यूनरेशन फ्रॉम हिज प्रिंसिपल। एग्रीड अमाउंट, जो निर्धारित अमाउंट है रिम्यूनरेशन का, वो प्राप्त कर सकता है। इफ नो रिम्यूनरेशन इज फिक्स्ड, द एजेंट इज इंटाइटल्ड टू रिसीव रीजनेबल रिम्यूनरेशन। यदि फिक्स नहीं है तो इसका मतलब एजेंट फ्री में काम नहीं करेगा, उसको रीजनेबल जो है रिम्यूनरेशन उसी तरीके की एजेंसी में दूसरे एजेंट जो प्राप्त करते हैं वो अमाउंट मिलेगा। इट मे हाउएवर नोटेड द एजेंट इज इंटाइटल्ड टू रिसीव द रिम्यूनरेशन ओनली व्हेन इट बिकम्स ड्यू। जब तक ड्यू न हो गया हो तब तक वो जो है रिम्यूनरेशन प्राप्त करने का राइट नहीं होगा। एंड द रिम्यूनरेशन बिकम्स ड्यू if the following conditions are satisfied. Number 1, when the act undertaken by the agent is completed, जो एजेंट ने एक्ट दिया था वो कंप्लीट हो गया है, and when the transaction that has resulted is the result of agent services or efforts. ये शर्तें पूरी हो जाती हैं तो एजेंट जो है रिम्यूनरेशन के लिए इंटाइटल्ड हो जाता है। शेख फरीद बख्श वर्सेस हरगुलार AIR 1937 के केस में ए ने बी को अपना एजेंट अपॉइंट किया था, किस लिए कि वो जो है अपना प्रॉपर्टी बेचना चाहता था, उसके लिए कोई कस्टमर ढूंढने के लिए। बी ने जो है सी को एक कस्टमर ढूंढ लिया जो प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए विलिंग था। उसने जो है प्रिंसिपल से, मालिक से एजेंट ने बात भी करा दी सी की और उसने एडवांस वगैरह भी दे दिया, लेकिन बाद में सेल इसलिए कंप्लीट न हो पाई क्योंकि जो परचेजर था, कस्टमर था, उसके पास पूरा अमाउंट तैयार नहीं कर पाया था, इसलिए जो है खरीद न सका। बट इट वाज हेल्ड दैट बी वाज इंटाइटल्ड टू रिसीव हिज एग्रीड रिम्यूनरेशन। तो यहाँ पर एजेंट जो है एग्रीड, जो फिक्स रिम्यूनरेशन था, वो प्राप्त करने के लिए इंटाइटल्ड होगा। सेलर्स वर्सेस लंदन काउंटी न्यूज़पेपर्स 1951 के केस में ए को जो है एक न्यूज़पेपर एजेंसी ने एडवर्टीजमेंट लाने के लिए एजेंट अपॉइंट किया था। ये तय हुआ था कि ये वुड बी पेड जो है कमीशन ऑन पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट। ए ने जो है कुछ एडवर्टीजमेंट के ऑर्डर ले भी आया
अभी वो छपते उसके पहले की एजेंसी खत्म हो गई। बाद में उसके जब वो पेपर पब्लिश हुए, जो एडवर्टीजमेंट बनाया था पब्लिश हुए, तो उसने कमीशन मांगा, रिम्यूनरेशन मांगा, जिसे देने से मना कर दिया न्यूज़पेपर एजेंसी ने। लेकिन कोर्ट ने कहा कि जो है वो इंटाइटल्ड होगा, भले वो जो है टर्मिनेशन के पहले, एजेंसी टर्मिनेट होने के पहले उसके पेपर नहीं छपे हुए थे, लेकिन जो बाद में छपे तो उसी की सर्विसेज का परिणाम थे। इन ग्रीन वर्सेस बार्टलन 1863 के केस में ए ने बी को अपना एजेंट अपॉइंट किया। क्यों किया? अपना घर वो नीलामी से बेचना चाहता था, नीलामी द्वारा। बी ने नीलामी कराई भी, कोई सुटेबल परचेजर नहीं मिला। एक व्यक्ति जो सी था, जिसने ऑक्शन अटेंड किया था, एजेंट से मालिक का एड्रेस ले लिया और डायरेक्ट जो है उसका घर खरीद लिया बगैर एजेंट के इंटरवेंशन से। यहाँ पर भी कोर्ट ने कहा कि एजेंट जो है अपनी सर्विसेज जो प्रोवाइड कराई थी, जो कस्टमर ढूंढ के लाया था, उसके लिए जो है रिम्यूनरेशन के लिए इंटाइटल्ड है। बट व्हेन इट इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द एग्रीमेंट ऑफ एजेंसी दैट द एजेंट विल गेट कमीशन ओनली on the completion of the contract between the principal and third party, the agent becomes entitled to receive remuneration only on the completion of such contract. कहने का मतलब है, यदि कॉन्ट्रैक्ट में स्पेशली निर्धारित कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है कि एजेंट तभी इंटाइटल होगा जब काम पूरा हो जाएगा, उसके पहले नहीं। तब फिर जब काम पूरा होने के समय बाद ही वो जो है इंटाइटल होगा। लग्जन लिमिटेड वर्सेस कूपर 1941 के केस में ए ने जो है बी को अपना एजेंट अपॉइंट किया था प्रॉपर्टी बेचने के लिए। ये तय हुआ था कि जब जो है प्रॉपर्टी वो बेच देगा तभी कमीशन मिलेगा। बी ने एक कस्टमर तो ढूंढा जो रेडी था, विलिंग था प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, लेकिन जो मालिक था उसने मना कर दिया। हालांकि कस्टमर तो एजेंट जो है तो ले ही आया था कस्टमर, फिर भी जो है मालिक ने मना कर दिया। बताइए उसको मिलेगा रिम्यूनरेशन? एजेंट को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें कंडीशन थी कि जब काम पूरा हो जाएगा तभी उसका पारिश्रमिक मिलेगा। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो दैट इफ एन एजेंट इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट इन बिजनेस ऑफ द एजेंसी, then he is not entitled to receive any remuneration in respect of the part of the business which he has misconducted. सेक्शन 220 में है कि मिसकंडक्ट का दोषी है एजेंट, तब फिर वो किसी भी पारिश्रमिक के लिए इंटाइटल नहीं है। तीसरा राइट है राइट ऑफ लियन, धारणाधिकार एजेंट का। इसका मतलब ये होता है कि एजेंट को जो उसका पारिश्रमिक बकाया है, जो उसने सर्विसेज प्रोवाइड कराई हैं अपनी, वो तब तक उन चीज़ों को रोक सकता है जिसकी बारे में उसने सर्विसेज प्रोवाइड कराई हैं, जब तक उसका रिम्यूनरेशन न मिल जाए। यहाँ पर ये बता दें आपको कि बेली की तरह इसको पार्टिकुलर जन दोनों नहीं जो है लियन प्राप्त है, केवल पार्टिकुलर लियन प्राप्त है। जिसका मतलब यह होता है कि एजेंट कैन रिटेन ओनली दोज गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज चार्जेज आर ड्यू। जिस एजेंसी के बारे में उसके चार्जेस बकाया उसी उसको रोक सकता है। उसके लिए भी कंडीशंस हैं। द एजेंट मस्ट हैव possession of the goods belonging to the principal। मालिक की चीजों पर उसका possession हो, क्योंकि possessory right है लियन का, तो possession होना मस्ट है। possession नहीं है तो फिर वो जो है रिटेन कैसे करेगा? However the possession may be actual or constructive। ये जरूरी नहीं है एक्चुअल ही हो, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। सेकेंड है the agent must have received such possession of the goods in capacity as an agent and in the ordinary course of his duties। मोर और द possession must be lawful। possession lawful हो और possession उसको एजेंट की हैसियत से मालिक की चीजों का मिला हो। and the agent must be lawful entitled to receive his dues from the principal। एजेंट का मालिक पर जो है lawfully कुछ पैसा बकाया हो। जैसे जो है कॉन्ट्रेरी एग्रीमेंट हो और एजेंट जो है इंटाइटल हो या उसका बकाया मालिक पर बकाया हो रिम्यूनरेशन, तभी वो रोक सकता है। पजेसरी राइट मस्ट है, जब तक पजेशन है तभी तक जो है वो रिटेन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए अपॉइंटेड बी एज एजेंट फॉर द पर्पज ऑफ बाइंग सम गुड्स ऑन हिज बिहाफ।
ए ने बी को अपना एजेंट जो है अपॉइंट कराया है उसकी ओर से चीजें खरीदने के लिए। बी परचेज दो गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल पेड द परचेज प्राइस। एजेंट खरीदता है मालिक के लिए, मालिक उसका पेमेंट करता है। द गुड्स वर हाउएवर इन द पोजीशन ऑफ बी। हालांकि वो गुड्स जो है खरीदा जरूर है एजेंट ने, लेकिन अभी एजेंट के ही जो है पोजीशन में वो चीजें हैं। आफ्टर ये फेल टू पे द एग्रीड अमाउंट ऑफ बी कमीशन, बाद में मालिक जो है एजेंट का एजेंसी का जो कमीशन वो देने से मना कर देता है। इन दिस केस बी में रिटेन द पोजीशन ऑफ द गुड्स अंटिल ड्यूज आर पर कमीशन आर पेड बाय ए। तो जब तक ए उस कमीशन उसका बी का दे नहीं दे सकता है तब तक जो है जो एजेंट है वो उस सामान को अपने पास रोक सकता है। इट मे बी नोटेड दैट द एजेंट हैज ओनली द राइट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ द गुड till his dues are paid. He has no right to sell the goods without the principal's consent. रोक तो सकता है, धारणाधिकार तो है, लेकिन बेचने का अधिकार उसे बिल्कुल नहीं है। The right of lien is linked with the possession of the goods. This right is lost as soon as the possession is lost. जैसे ही possession खत्म हो जाएगा, ये possessory right भी खत्म हो जाएगा। Next right है right to be indemnified. Indemnity का मतलब आप जानते हैं compensation or protect against loss. The agent has a right to be indemnified against all losses and expenses incurred by him in the course of the agency business. एजेंसी का बिजनेस करते हुए एजेंट का जो भी जो है नुकसान हुआ है या जो खर्चे किए हैं वो जो है मालिक से प्राप्त करा सकता है, कंपेंसेट करा सकता है। इट मे हैव नोटेड that the agent may recover the compensation only in the following two cases. दो परिस्थितियों में एजेंट को जो है इंडेमनीफाई कराने का राइट है। Where the losses or expenses are incurred by the agent in doing the lawfully authorized acts. एजेंट ने कुछ ऐसे खर्चे किए हैं जिसके लिए जो है मालिक अथराइज था, एजेंट ने किया है। Where the losses or expenses are incurred by the agent in doing some acts which are apparently lawful but turn out to be unlawful, however such act must be done in good faith and at the instructions of the principal. Section 213 में है। It may however noted that the agent's rights to indemnify does not extend to the acts which are apparently unlawful or criminal. Criminal act में unlawfully जो है एक्ट होते हैं उसके लिए जो है वो entitled नहीं है। Thus, where a person employs an agent to do an act which is criminal, the principal is not liable to agent to indemnify him against consequences. जैसे ए बी को एजेंट सी को पीटने के लिए नियुक्त करता है और कहता है बी से चिंता मत करो, जो कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हम देख लेंगे। यहाँ बी सी को पीट देता है तो यहाँ सी जो है एजेंट को कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है। लास्ट राइट है राइट टू कंपेंसेशन, प्रतिकर का अधिकार। सेक्शन 225 में है द एजेंट हैज आल्सो द राइट टू रिसीव कंपेंसेशन फॉर द लॉसेस सफर्ड ड्यू टू द प्रिंसिपल्स नेग्लिजेंस और वांट ऑफ स्किल। प्रिंसिपल की नेग्लिजेंस से या वांट ऑफ स्किल से जो कुछ भी नुकसान हुआ एजेंट का, सेक्शन 205 है, वो कंपेंसेट करा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, A contractor employed B a bricklayer for construction of a house. A एक मकान मालिक अपना घर बनाने के लिए जो है राजगीर नियुक्त करता है, ठेकेदार अपॉइंट करता है। A put up scaffolding, मचान जो है ये जो मालिक है खुद ही बांधता है, बट द scaffolding was unskillfully put up, लेकिन वो मचान से बंधी नहीं हुई है, which broke down and B was injured। और जब वो काम कर रहा होता है तो एजेंट जो है घायल हो जाता है। यहाँ पर ए का जो कुछ भी बी का नुकसान हुआ है ये उसको कंपेंसेट करने के लिए बाध्य होगा। थैंक यू वेरी मच।